यानी हम उन्हें काट देंगे और जमीन में दफना देंगे। ये इस तरीके से किसी देश के गृह मंत्री के सामने स्पीच होनी चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हमारे सामने बोल रहा है उसको भविष्य में भारत देश के लिए खतरा है, ऐसे लोगों को डायरेक्ट जेल में डाल देना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और उन्होंने दो चीज़ों को भरपूर उपयोग किया। पहला कि फाल्के अवार्ड्स जो उनको दिया गया उसका उन्होंने रिप्लाई में उन्होंने भारत देश की जो जनता है, जो माइनॉरिटीज़ है, उसके खिलाफ में भड़काऊ आवाज़ दिया, भड़काऊ भाषण दिया। और अमित शाह वहाँ पर बैठ कर के वहाँ पर क्या कर रहे थे, भारत देश के गृह मंत्री हैं और उन्हीं के प्लेटफॉर्म में बैठ कर के कोई व्यक्ति उन्हीं के सामने जिस प्रकार से हैट स्पीचेस दे रहा है, जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण पर उन्होंने यह कर रहे हैं कि यदि एक फल तोड़ोगे तो हम आपके 4 फल तोड़ेंगे, इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय स्पष्ट होता है पूरे भारत देश के लिए कि यदि आप कुछ भी एक के लिए करोगे तो हम 4 के लिए करेंगे। अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि यदि इस तरह से कुछ भी हिंसा कहीं नहीं भटकती है तो आप लोगों को एग्रेसिव कर दो, कहीं पर भी दंगा दपाड़ी कर दो। और इसका आजकल भाजपा के जो भारतीय बीजेपी पार्टीज़ है उसके लगभग जितने भी सारे नेताज हैं वो सारे नेता इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई काम करने की कैपेसिटी है नहीं। जहां भारत देश से बेरोजगारी, समझ को क्या हुआ? मिथुन क्या समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? भारत देश की पूरी जनता ने, लगभग हम भी हैं उसी में शामिल, मुझे लगता है कि 50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में शामिल है और पूरे भारत देश की जनता ने उनकी पिक्चरों को भी देखा है, उनके कैरेक्टर्स को भी देखा है। यह जो भी किया जा रहा है वह 2 लोगों के कहीं न कहीं दिशा निर्देश और कहीं न कहीं डायरेक्ट डायरेक्शन से हो रहा है। पहला अमित शाह और अमित शाह की उपस्थिति, दूसरा नरेंद्र मोदी और उनकी अनुपस्थिति। कहीं पर डायरेक्ट किया गया, हिट किया गया है प्रोग्राम है, और कहीं पर नरेंद्र मोदी अपने अनुपस्थिति में कराने जाने वाला इस प्रोग्राम को उन्होंने अंजाम दिया है। क्यों? क्योंकि यदि वो रहते तो भारत देश की और ज़्यादा छीछालेदर होती, इसलिए उन्होंने अमित शाह की उपस्थिति में इस पूरे प्रोग्राम्स को अंजाम दिया है। क्या अमित शाह के खिलाफ भी कार्रवाई होगी सर? देखिए, आप लोगों को खुद भी सोचने की आवश्यकता है, पूरे भारत देश की आवश्यकता है कि जिस देश का गृह राज्य मंत्री खड़ा करके किसी व्यक्ति को और उसको हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से हेड स्पीचेस को वह परमिशन दे रहा हो, बोल रहा हो, पीठ थपथपा रहा हो कि कितना अच्छा आपने स्पीचेस दिया है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में यदि वह होम मिनिस्टर से FIR नहीं कर रहा है, वह होम मिनिस्टर से कहीं ना कहीं भारत देश की जो अभी न्याय संहिता है और उसके साथ में भारत देश का जो संविधान है, इसके साथ में जो और हेड स्पीचेस को लेकर के सेक्शंस हैं IPCs के, उनके खिलाफ में भारतीय जो IT एक्ट है, इन सारे चीज़ों को लेकर के यदि वह व्यक्ति कुछ भी उन चीज़ों का अनुपालन नहीं कर रहा है या डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ इस देश में किसी भी प्रकार की कोई नया प्रणाली भाजपा सरकार में और हमारे भारत देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके सामने कुछ भी नहीं नजर आता है। सर, जिन्होंने जो बोला है ऐसे कोई डायलॉग लिख के दिया हो, क्या लगता है आपको? डायलॉग तो स्क्रिप्ट पूरी सी तैयार है, क्योंकि दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार मिला है उसका इन्होंने पूरा स्क्रिप्ट के तौर पर वहाँ पर भी दिया गया है और उसका परिणाम स्वरूप इन्होंने इसको भारत देश में किस तरीके से वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाए उसको लेकर के इन्होंने इस तरीके से स्क्रिप्ट रची हुई, जो लिखी हुई पिक्चरों के आदी हैं, जो लिखी हुई फिल्मों के एक्टर हैं, जो लिखी हुई फिल्मों में डायलॉग बोलने वाले व्यक्ति हैं, उसी प्रकार से उन्होंने इस शब्द का वहाँ पर पूरा उच्चारण करते हुए पूरे देश की जनता को घृणित किया कि एक उन्हें काट देंगे, ज़मीन पे दफना देंगे, यानी हम उन्हें काट देंगे और ज़मीन में दफना देंगे। ये इस तरीके से किसी देश के गृह मंत्री के सामने स्पीच होनी चाहिए। पूरे भारत देश की जनता के शर्मसार है, पूरे देश के वकीलों के माफी चाहिए सर मिथुन को। माफ़ी तो क्या, ऐसे लोगों के परमानेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि वो लाइफ टाइम ऐसे लोगों का नॉमिनेशन जो है कैंसिल रहना चाहिए, चाहे वो हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो जो इस प्रकार के हेट स्पीचेस को पूरा भारत देश को पोलराइज कर रहा हो, जो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड कर रहा हो, वो भारत देश के संवैधानिक दायरे में रहना चाहिए। क्यों ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं लेता है? पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है, हेट स्पीच बढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्टिव हो गया है वो। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि चुनाव आयोग तो बाद में आता है, पर इलेक्शन भारत देश के जो गृह मंत्री हैं वो सामने बैठे हैं और वहीं पर मंच में विराज पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, पुलिस बैठी हुई है, केंद्र की जो पुलिस है वह भी कहीं ना कहीं केंद्र की सिक्योरिटीज़ के साथ में बैठी रहती हैं। इसी के साथ में वर्तमान में भारत देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं वह भी बैठी हैं, पर वह भी कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। मुझे यह स्पष्ट तरीके से मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर इस बयान को बोल रहा हूँ कि भारत देश में जो वहाँ पर बोला गया मिथुन के द्वारा
द्वारा यह अमित शाह की परमानेंट सहमति थी, न कि यह एक छोटी सी सहमति थी। इसको पूरी तरीके से पोलराइज किया गया। उसी प्रकार से आप समझने की कोशिश करिए, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी को चीफ मिनिस्टर पद के लिए पोषित किया गया और उसमें अमित शाह की भूमिका आई, और इसी तरीके से वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से जो भी चीज़ें हुई पूरे भारत देश की जनता को स्पष्ट तरीके से दिखी और अभी भी चला आ रहा है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में भी करना चाहते हैं और कराना चाहते हैं। कहा जाता है मिथुन मुख्यमंत्री बनेंगे बंगाल के। मैंने आपको इनडायरेक्टली तरीके से डायरेक्टली तरीके से दोनों से मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से गुजरात का उदाहरण है आप देख सकते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप देख सकते हैं, वो ये नीचे सारी चीज़ों का पूरा भारत देश देख रहा है कि उन्हीं का परिणाम स्वरूप निकलता हुआ एक रिजल्ट है। और उसको वो पूरी तरीके से जो यहाँ पर ट्रायल किया गया उसको वहाँ वेस्ट बंगाल पर वो अप्लाई कर रहे हैं और उसको लागू करना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम इसी रोल से बढ़े हैं और इसी मॉडल से हम आगे आएंगे। पर इसमें शर्म की बात यह है कि भारत देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उनको ऐसे लोगों पर क्या संज्ञान ले रही है। सर एक नारा भी है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या उसी को एंडोर्स करते नजर आ रहे हैं मिथुन? बटेंगे तो कटेंगे, मुझे लगता है कि वो जो आपने बोला है कहीं ना कहीं ये भारत देश की जनता भी समझ रही है, और भारत देश की जनता इन तीनों चीज़ों पर कमेंट करके भी बताए। हम उन सारी चीज़ों पे, यदि आपके कुछ रास्ते हो सकता है मेरे नज़र में और अच्छा है, बेहतर है हम लोग कोर्ट पे चलेंगे, कोर्ट में फाइल करेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ेंगे। आप लोग तो कुछ कमेंट करिए, आप लोग भी तो कुछ राय दीजिए अपनी। जिस तरीके से भारत देश का सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से भारत देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री बैठा हुआ है और उसके सामने इस तरीके से स्पीचेस दी जा रही हैं, कौन ऐसा परमिशन दे रहा है? मिथुन की जो अपनी पर्सनल लाइफ है, बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने, क्या अब उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया अपना एक पद के लिए? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो पत्रकार महोदय का प्रश्न है कि उनका व्यक्तिगत जीवन, उन्होंने अभी तक व्यक्तिगत जीवन में सिर्फ इतना ही आप कह सकते हैं कि वो एक्टर थे, और एक्टर के बारे में बीजेपी पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी डिफिनीशन दिया है। आप लोग भी यदि मीडिया में देखेंगे कि उन्होंने बोला भी है कि ये जो हीरो एक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, डैश 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 करके, तो वो समझ सकते हैं। पर इनको फाल्के साहब पुरस्कार जो मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उस पुरस्कार का परिणाम उन्होंने, जो पुरस्कार का उन्होंने जो रिपल्स था, जो मौन सहमति थी, उसको अमित शाह के सामने, अमित शाह के बुला करके उनके सामने उन्होंने वहाँ पर पूरे वेस्ट बंगाल की जनता के सामने दिखा दिया। प्रतिष्ठित अवार्ड का कोई मतलब नहीं है, अगर कुछ काम करोगे तभी अवार्ड मिलेगा, अगर सरकार के साथ रहोगे या पार्टी के लिए करोगे। ये तो पहले से ही भाजपा में जो जितना हेट स्पीचेस देता है उसको उतना बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। आप महाराष्ट्र की घटना देखिए, या आप अभी आप दिल्ली में देखे होंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ में कितनी हेट स्पीचेस दी गई। इसके बाद में आप देखेंगे पंजाब के कुछ लोगों ने दिया था। ये तो भारत देश में जो बीजेपी पार्टी है उसकी परंपरा है, किस तरीके से आप बोलते रहो और किस तरीके से ज़्यादा वोट आपके अंडर में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको वोट दें, उसको लेकर के करना चाहते हैं। सर हेट स्पीच बोलने पर कई नेता जेल में गए, कई नेता अभी भी जेल में हैं, क्या मिथुन जेल में जाएंगे? यह भारत देश के संविधान में तब ज़्यादा होता था जब 2014 के पहले, जब अलायंस की गवर्नमेंट होती थी। आज भी अलायंस की गवर्नमेंट है, पर इस अलायंस की गवर्नमेंट में वो ताकत न तो अब बिहार के सरकार जो चीफ मिनिस्टर उनके पास है, और न ही जो उड़ीसा और भी बहुत सारे जो उनके अलायंस के लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू वगैरह, उनके पास है। ऐसे पुराने ज़मानों में हो था, मतलब इस प्रकार घटनाएं हो तो होम मिनिस्टर को तत्काल ही बदलने के लिए आप बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि अलायंस के सामने ऐसी चीज़ें रखी जाती थी, प्रस्ताव भी आता था और उसको कहीं न कहीं पर उसको क्लोज कर दिया जाता था। क्या सर आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? मेरे हिसाब से गृह मंत्री को तत्काल एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, और इन फ्यूचर में ऐसे इस प्रकार की घटनाएं न घटें, उसको भारत देश की मीडिया के सामने उनको आके बोलना चाहिए कि मैं माफ़ी मांगता हूं पूरे देश के सामने उनके बिहार पर, और साथ में मिथुन चक्रवर्ती पर आजीवन पार्टी है स्पष्ट कर दे अपना रेजोल्यूशन पास करके, इस प्रकार की जो भी व्यक्ति हेट स्पीचेस देंगे तो हम उनको कभी भी अपना टिकट नहीं देंगे। साथ ही साथ में यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हमारे सामने बोल रहा है उसको भविष्य में भारत देश के लिए खतरा है, लोगों को डायरेक्ट जेल में डाल देना चाहिए, और कभी इनको जमानत न मिले ऐसे बड़े बड़े धाराओं का भी उपयोग करना चाहिए। सर बड़े बड़े नेता इस तरह से बोलेंगे, छोड़भैया नेताओं का क्या होगा? वो तो फिर आग उगलेंगे ही, जहर उगलेंगे। छोड़भैया नेता इन्हीं के तो अनुकरण करते हैं, उनको छोड़भैया में नेता आप नहीं कहते, उनको राजनेता हम लोग कहते हैं, और कुछ महानायक नेता होते हैं जो जिस लेवल पर बोलते हैं उस लेवल पर बढ़ते जाते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो अभी बहराइच की घटना थी, छोटे छोटे लेवल से बढ़ाई गई और कितने व्यापक लेवल में पूरे भारत देश से फैल गई आग की तरह। इसी प्रकार से और भी
भी जगह पर आप देख सकते हैं। मेरा सिर्फ ये अभिप्राय यह है कि जो भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो भी अभी मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा किया जा रहा है, उसको परमानेंट बैन करना चाहिए। और जिस तरीके से भारत देश में यह प्रथा बढ़ाई जा रही है, ये भारत देश को कई विभिन्न भारत देश का जो है यूनियन टेरिटरी, पूरा यूनियन स्टेट है, उसको कई टुकड़ों में विभाजित करने के लिए बीजेपी सरकार आगे बढ़ रही है, जो भारत देश में कुछ समय बाद कई गुटों में, कई ध्रुवों में, कई तरह के छोटे छोटे राज्यों में और कई विभिन्न कंट्रियों में बढ़ता हुआ मेरे हिसाब से नजर आ रहा है। सर, हिंदू मुस्लिम कब ये नफरत कब रुकेगा कब? ये तो बीजेपी पार्टी जिस दिन हट जाएगी उसी दिन खत्म हो जाएगा सारा यही देश। जिम्मेदार है सिर्फ। वो तो मैंने बोल दिया, आपके सामने बोल रहा हूँ कि ये तो गुजरात में किया, मध्य प्रदेश कर रहे हैं, यूपी कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल कर रहे हैं, ये तो ऐसे करते ही हैं। इनके पास कोई और तो है नहीं लाइफ लाइन। तो चुनाव जीतना है तो लाइफ लाइन दे ही इम्प्लीमेंटेड बिफोर द पब्लिक, और वो करते हैं उसको। शुक्रिया सर।